दोस्तों, भारत सरकार भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इस समय फुल एक्शन मोड में आ चुकी है और भारत सरकार के आने वाले नए फैसले के बाद अब भारत को अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंड रहना भी नहीं पड़ेगा। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने जहां हाल ही में भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की मंजूरी दी है, वहीं एक और नया ड्राफ्ट को तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत भारत के अंदर जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं उनको मास लेवल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। स्नैप प्रपोजल के तहत भारत के अंदर सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जिससे रिसेंटली इंडोनेशिया और फिलीपींस देशों ने भारतीय हेलीकॉप्टर को खरीदने में जो इंटरेस्ट दिखाया है उसे भारत उनकी जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार अचानक से इस एक्शन मोड में क्यों आ गई है। तो लगातार चीन अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो भी लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट के जरिए पूरा होता है और कई बार ये इंपोर्ट इतने ज्यादा डिले हो जाता है कि भारत को 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब शायद ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि भारत के अंदर अभी करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अमेरिकन मेड इन हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन शायद इतने हेलीकॉप्टर से भारत का काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक तरीके के लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे। इसीलिए साल 2020 में भारत के तरफ से करीब 4100 करोड़ का एक और ऑर्डर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अमेरिका को मैसा नाम की एक फैसिलिटी के अंदर एरोजोन में तैयार किया जा रहा है, लेकिन इनकी डिलीवरी मई महीने तक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड और इसका पुराना LCH, बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने को मंजूरी दी जाएगी और इसका ड्राफ्ट लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसको बनाने में सबसे बड़ी पार्टनरशिप कंपनी रहेगी हमारी HAL यानी कि हिंदुस्तान एनाटॉक्स लिमिटेड, जिसके द्वारा इसे डिजाइन और डेवलप भी किया गया है। भारत की तरफ से तैयार किया गया ये हेलीकॉप्टर भारत की सभी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जहां पर हम इसे ऊंची पहाड़ियों में, ठंडे चिरागों में, गर्म इलाकों में हर जगह पर उड़ा करके कई तरीके का ऑपरेशन कर पाएंगे। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ कई हथियारों को ले जा सकता है और एयर टू एयर मिसाइलों को और कई एंटी टैंक मिसाइलों को अपने साथ लेकर के जमीन पर दाग सकता है। अभी भारत के अंदर रूस के Mi-35 और अमेरिका के S-64, जिन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसे भारत की विदेशी निर्भरता बहुत ज्यादा है। अब जब भारत के अंदर बड़े लेवल पर ऐसे हथियारों को तैयार किया जाएगा तो न सिर्फ देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बल्कि हम दुनिया को ऐसे हथियार एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और इसलिए भारत का मिलिट्री बजट बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगा। आपके हिसाब से भारत सरकार का यह फैसला सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।